Hello students, today we will complete our chapter number 16, name is Mumbai. In this lesson you will learn about history, climate, festival, favorite food, industry, tourist attraction and transportation of Mumbai. ठीक है. Mumbai or Bombay of the older days in an important metropolitan city of India. मुंबई और बॉम्बे एक बहुत ही पुराना महानगर है, जो बहुत ही पुराना महानगर है इंडिया का. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है अलोंग द अरेबियन सी के पास. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लिव हियर. यहाँ पे पीपल जो है कई सारे जगहों से यहाँ पे रहते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन मुंबई स्पीक मराठी. कई सारे लोग, बहुत सारी मात्रा में यहाँ के लोग जो होते हैं वो मराठी बोलते हैं. गवर्नमेंट क्या है? मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है. द गवर्नर ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिसेस इन मुंबई. गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर के यहाँ पे ऑफिसेस हैं मुंबई में. द अदर ऑफिसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई. मुंबई में और भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस जो हैं मुंबई में लोकेटेड हैं, स्थित हैं. मुंबई इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया. मुंबई जो है वो बहुत ही बड़ी सी पोर्ट है इंडिया की. गुड्स आर शिप टू अदर कंट्रीज़ फ्रॉम मुंबई. मुंबई से ही जो यहाँ के सामान होते हैं वो अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं. गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ आर ऑल्सो ब्रॉट हियर बाय शिप. अदर कंट्रीज से जो खरीदे हुए गुड्स होते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं शिप के द्वारा. यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है. इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमिड होता है, यानी नमी होती है और गर्म होता है. इस समर में, गर्मी में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमिड और वार्म होता है. देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल. यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ज़्यादा बारिश होती है ड्यूरिंग जून, जुलाई एंड अगस्त में, जून में, जुलाई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इंडस्ट्रीज़ क्या है? मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज. मुंबई को इंडस्ट्रीज़ का शहर बोला जाता है. इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. यहाँ पे कई सारे कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स होती हैं, कपड़े की जो होती है. यहाँ पे कई सारी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं. इट ऑल्सो हैज़ फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, मेडिसिन, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. यहाँ पे और सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, मेडिसिन्स और खाने योग्य तेल जो होता है, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी यहाँ की फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं. दिस फैक्ट्रीज प्रोवाइडेड जॉब्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के कई सारे देशों से यहाँ के लोग जो है काम करने आते हैं और ये फैक्ट्री जो है उन लोगों को बहुत मात्रा में क्या बोलते हैं, उनको काम प्रोवाइड कराता है, जॉब प्रोवाइड कराता है. इन मुंबई हाई क्रूड ऑयल हैज़ बीन फाउंड इन द सीड बेड. मुंबई में समुद्र तल के नीचे बहुत सारी मात्रा में क्रूड ऑयल पाया जाता है. मुंबई हाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स. मुंबई जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पाया जाता है. और इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटिक पावर प्लांट नोन एज द भाभा एटोमेटिक रिसर्च सेंटर. इंडियाज़ में पहला ऑटोमेटिक पावर प्लांट था वो मुंबई में था, जिसे क्या बोलते हैं? भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर भी बोलते हैं, जो कि मुंबई में ही सिचुएटेड था. मुंबई में कहाँ? ट्रॉम्बी, नियर मुंबई के ट्रॉम्बी में सिचुएटेड था. इट कैरीज आउट रिसर्च रिलेटेड टू पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ये क्या कैरीज करता है? ये एटॉमिक एनर्जी को कैरीज करता है पीसफुली. ठीक है. एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा का जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो पीसफुली एटॉमिक एनर्जी को कैरीज करता है. ठीक है. नेक्स्ट, मुंबई इज़ द सेंटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री टू. मुंबई को फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर भी बोला जाता है. मोस्ट ऑफ द हिंदी एंड
द मराठी फिल्म्स एंड टेलीविज़न सीरियल्स आर प्रोड्यूस इन मुंबई। मुंबई में ही कई सारी मराठी हिंदी फिल्म्स हिंदी फिल्म्स एंड टीवी के जो सीरियल्स होते हैं वो यहीं पे शूट होते हैं, यहीं पे बनाए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉलीवुड, और इन्हें हम बॉलीवुड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म एक्टर्स आर ऑल्सो लिव हियर। यहाँ पे हिंदी फिल्म एक्टर, कई सारे हिंदी फिल्म एक्टर यहीं पे मुंबई में रहते हैं। फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ेंगे। फेस्टिवल क्या है? टू ऑल द इम्पॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। इंडिया के सभी फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं, बट गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ मुंबई। लेकिन मुंबई के लोगों के लिए गणेश चतुर्थी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। It is celebrated with great devotion and rejoicing for 10 days। और यहाँ के लोग जो है गणेश चतुर्थी को 10 दिन बहुत ही आनंद और पूरी श्रद्धा भक्ति डेवोशंस के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट, फेवरेट फूड। द पीपल हियर आर फाउंड ऑफ ईटिंग श्रीखंड, भेलपुरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? श्रीखंड, भेलपुरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी खाते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या क्या है यहाँ पे? द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन मुंबई इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ का ज़्यादातर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस लैंडमार्क है, क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर द अम्यूजमेंट पार्क called the Essel World, the Tara Porvela Aquarium, the Kamala Nehru Park, the Hanging Garden, the Jahangir Art Gallery, etc. ठीक है। Other beautiful places along the sea are the Marine Drive, the Chopti, the Nariman Point and the Juhu Beach। यहाँ का जो सी के किनारे जो घूमने वाले प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? मरीन ड्राइव है, चौथीपति एंड नरीमन पॉइंट एंड जुहू बीच है। द आर्क ऑफ शाइनिंग लाइट्स अलोंग द मरीन ड्राइव इज कॉल्ड द क्वींस ऑफ नेकलेस। यहाँ पे जो सनलाइट से जो मरीन ड्राइव चमकता है उसको क्या बोलते हैं? क्वींस ऑफ नेकलेस, रानी का हार बोला जाता है। द Elephanta Caves are on an island which is just 10 kilometer away from Mumbai. It has 4 rock-cut temples. Elephanta Caves है यहाँ पे एक आइलैंड है जो एलिफेंटा केव्स है, विच इज़ जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, जो मुंबई से 10 किलोमीटर दूर पे है। इट हैज़ 4 रॉक कट टेम्पल, और यहाँ पे 4 रॉक कट टेम्पल्स भी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का क्या है यहाँ पे? द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 में पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी इंडिया में वो मुंबई से थाने के लिए चलाई गई थी। टुडे मुंबई हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। आज क्या है? मुंबई में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट की इंडिया में। पीपल ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन्स एंड बसेस। रिसेंटली मोनोरेल हैज़ ऑल्सो बीन स्टार्टेड। लोग बस ट्रेन से सफ़र करते हैं यहाँ पे, लेकिन मोनोरेल भी चलाई गई है मुंबई में। द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो मुंबई का एक बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। दिस इज़ नोन एज CST और बॉम्बे VT, और इसे CST और बॉम्बे VT भी बोलते हैं। क्विक रिकैप। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट भी है। थर्ड इज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड फिल्म्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है इंडस्ट्री, बिजनेस एंड फिल्म्स का। द क्लाइमेट हियर इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म और नमी वाला होता है। गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हियर। गणेश चतुर्थी यहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार होता है। लाख्स ऑफ टूरिस्ट विजिट मुंबई एवरी ईयर। लाखों के लोग में टूरिस्ट यहाँ पे मुंबई घूमने आते हैं। न्यू टर्म्स हमने क्या क्या सीखा? सीपोर्ट। सीपोर्ट क्या होता है? अ प्लेस ऑन द सी कोस्ट वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। सीपोर्ट क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पे सी कोस्ट का वह प्लेस, वह स्थान जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें लोड होती हैं, गुड्स से, सामानों से लोड होती हैं और एंड अनलोड होती हैं, यानी यहाँ पे सामान आते हैं और यहाँ से सामान जाते हैं अदर कंट्रीज़ में। ह्यूमिड क्या होता है?
होता है वार्म एंड वेट। ह्यूमिड मतलब वार्म एंड वेट, यानी कि चिपचिपा, गर्मी में गर्म भी होगा और हल्की चिपचिपी वाली गर्मी भी होती है, वो होता है ह्यूमिड। रॉक कट क्या होता है? रॉक कट ऑफ द रॉक्स, पत्थर जो कटे हुए होते हैं उन्हें रॉक कट बोलते हैं। ठीक है।